देखिए पार्ट 5 में हम आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन वही सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हो। अगर डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है तो हम उसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानते। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है और क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन छोटी है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड बीच में जरूर आनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक जैसे दो लिखे हैं, एक जैसे दो लिखे हैं। अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड को अवॉइड करूं, इग्नोर करूं और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो ये होगी। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं, डबल बॉन्ड की तरफ ध्यान मत दो। 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या इश्यू है, इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है। और अगर मैं इस तरह से इसी चेन को इस तरह से सिलेक्ट करूं लॉन्गेस्ट, तो इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 5 है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होती है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो कम। तो नेमिंग भी कर लेते हैं अब इसकी। हमें जो डबल बॉन्ड है उधर से इसको मिनिमम नंबर देना है, तो नेमिंग उधर से शुरू करेंगे। नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 5। तो नेमिंग क्या होगी, देखो 2 पे आपकी साइड चेन लगी है 2 मिथाइल, 2 पे आपकी साइड चेन लगी है और 2 कार्बन्स की है, तो 2 इथाइल। चेन कितने कार्बन की है 5 की है, तो 5 तो पेंटेन होता है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो 1 पे डबल बॉन्ड, एन की जगह इन आएगा। एन की जगह क्या आएगा नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 डाल दिया मैंने। ये आप नहीं भी डालोगे तो भी ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 इथाइल पेंटेन। 1 नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारा काम। अब देखिए और आपको चेन्स दी है। अब ये चेन आपको दी है, तो पहले ये वाली ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो इसका क्या होगा, ये तो लॉन्गेस्ट चेन है ही है, हमने ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग शुरू करनी है, क्योंकि अगर इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 3 आएगा। हमें 3 नहीं देना ट्रिपल बॉन्ड को, हमें मिनिमम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को देना होता है। तो नेमिंग क्या होगी इसकी, 4 कार्बन का क्या होता है ब्यूटेन होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, आइन आ जाएगा ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि नंबर 1 है। अगर आप इस पर आ जाओ 1 2 3 4 5, 5 का क्या है पेंट 1 आइन। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का पेंट होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लग जाएगा 1 आइन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंटाइन। अब इधर देखिए, इसको नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड पे, 2 डबल बॉन्ड पे। तो नेमिंग क्या होगा, जब डबल आया था तो ब्यूटा लगता है, डाई आता है तो ब्यूटा लगता है। ब्यूटा 1 3 डाई, ब्यूटा 1 3 डाई। देखो 2 है ना डबल बॉन्ड, तुमने डाई लगा दिया। 1 नंबर पर है 1 लगा दिया, 3 नंबर पर है 3 लगा दिया। ठीक है, 4 कार्बन है ब्यूटेन होना था, डाई लगा तो ब्यूटा लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी डाई लगेगा तो डबल बॉन्ड में ब्यूटा आपको लिखा जाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये सारा कुछ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि अगर एक से, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल आपको दे दी थी, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लगता है। क्या लगता है डाई, और साथ में ए भी लगता है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं
1 2 3 4 5। तो 5 का पेंटेन होता है तो पेंटा लगेगा। क्या लगेगा? पेंटा। 1 4, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लगेगा। 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? डाई लगेगा। देखिए आप इसको देखिए, नेक्स्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। जितने मर्जी से नंबर दे दीजिए, सेम ही आएगा। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पेंटा। ए इस करके लग रहा है कि डाई लग रहा है। अगर डाई नहीं लगता तो ए भी नहीं लगता, तो फिर पेंटी लिखा जाता है। पेंटा 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाली लेनी, ये वाला नहीं लेना आपने। डाई आइन। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4। ये इस करके कंसीडर कर रहे हैं, इसमें 2 साइड चेन भी आ रही है। ये कंसीडर करेंगे तो एक ही साइड चेन आएगी। नंबर ऑफ साइड चेन भी ज्यादा होनी चाहिए। तो नेमिंग क्या होगी इसकी? ई पहले लिखा जाता है तो 2 इथाइल 3 मिथाइल कितने कार्बन है? 4 ब्यूटीन। ब्यूटीन। अब मैंने ए नहीं लगाया ना क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। आप ब्यूटीन लिख सकते हो और ब्यूट 1 पर है 1 ई लिख सकते हो। इसकी नेमिंग देखिए, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना। अब साइड चेन की कोई प्रेफरेंस नहीं है, अब डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है। मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। साइड चेन को जो मर्जी नंबर मिले, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप इसकी नेमिंग करते हैं, 4 पे क्या आपका इथाइल, ये इथाइल 4 पे है। 4 पे क्या है? मिथाइल। और 6 कार्बन का क्या है? हेक्स 1 ई। हेक्सा नहीं लिखा मैंने, हेक्स 1 ई लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं आ रही, 2 बार बॉन्ड नहीं आ रही। इसका देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर, साइड चेन को जो मर्जी नंबर मिले, ठीक है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो प्रेफरेंस है कि हमें जो ट्रिपल या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का ब्यूट लगता है। 1 2 3 4 5 6 नंबर दो गए। अब नेमिंग कैसे करेंगे? 4 पे मिथाइल लगा, 5 पे मिथाइल लगा। 4 5 5 ट्राई मिथाइल 4 5 5 ट्राई मिथाइल 6 कार्बन का हेक्स 2 ई। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, अगर आपको ये सारा समझ आ रहा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंटिंग कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस आप देखते रहिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेमिंग बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारा कुछ काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए कि अब ये ट्रिपल और डबल बॉन्ड आ गए, दोनों आ गए। अब हमें मिनिमम नंबर किसको देना है? ट्रिपल को देना है या डबल को देना है? देखो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हमें जो मिनिमम नंबर है डबल को ही देना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अल्फाबेटिकली आपका डबल बॉन्ड का ई पहले आता है, तो आप मिनिमम नंबर इसको दोगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर नहीं दोगे जब दोनों पे सेम आ रहा है। देखो इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, डबल को भी 1 आ रहा है, ट्रिपल को भी 1 आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि हम दे किसको?
ट्रिपल को भी 1 नंबर आ रहा है, डबल को भी 1 आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करेंगे मिनिमम नंबर देने पे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, जब दोनों पे सेम नंबर आ रहा हो तो इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा ठीक हो गया। पेंट 1 इन पूरा नहीं लिखते क्योंकि आगे कंटिन्यू है 4 आई। देखिए आगे कंटिन्यू है, आगे क्या कंटिन्यू है, ठीक है, तो ई हम यहां पे नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब ये देखिए अगर हम ये वाला करते हैं, इसमें अगर हम डबल बॉन्ड का नंबर देते हैं 1 2 नंबर आता है डबल बॉन्ड को, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर आ रहा है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक को मिनिमम नंबर आ रहा है तो जिसको भी मिनिमम नंबर आ रहा है हम उसको प्रेफरेंस करेंगे। ऊपर पहले क्या क्वेश्चन था कि दोनों को सेम नंबर आ रहा था, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, तो इन को प्रेफर करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। अब यहाँ पे तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का मिनिमम नंबर आ रहा है, तो प्रेफर हम किसको करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का ही नंबर प्रेफर करेंगे। अगर डबल बॉन्ड को मिनिमम आता है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, जहां दोनों का सेम है वहां पे क्वेश्चन है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, पेंट 3 इन 1 क्लियर सबको। आगे देखिए एक और, अब इस पे दोनों में सेम नंबर है तो डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे। ट्रिपल और डबल दोनों पे सेम नंबर आ रहा है तो हम प्रेफर किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे मिनिमम नंबर, जब दोनों पे सेम आ रहा है तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 6 है, हेक्सा ये लगेगा 1 3 डाई इन 5 पे क्या डिसकंटिन्यू किया है ई को, ठीक है, आगे हमने आइन लिखना तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।